जान पलंग तोड़ूंगा आज तो। भैया आपको भी कटिंग करानी है? अरे भाई मेरे साथ है वो। दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियो, जिन्हें देखने के बाद आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और हाँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। भाई जब पापा की परी के आगे अच्छे नहीं बोल पाए तो ये पानी पूरी वाले भैया क्या चीज है? तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना मुझे ऐसे रोता हुआ देखकर? मेरे ईगो सेटिस्फाई हो रहा होगा ना तुम्हारा एक लड़की को रुलाकर? चुपचाप खड़े हो, ये नहीं कि चुप करा दूं, हर एक टिश्यू पेपर ही दे देते। तो आप ही ने तो बोला था कि तीखा और कर दो। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। खुद की शक्ल चाहे सड़े हुए टमाटर जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन इनको 25 लाख रुपए कमाने वाला ही चाहिए। आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए पर मंथ? 5 लाख। 5 लाख? उससे कम हुआ तो नहीं चलेगा। लड़की में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? उसकी सरकारी जॉब देना चाहिए, उसके गाड़ी उड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW। लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। थोड़ा सा पैसा बहुत रहना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? भाई ने खुद के लिए ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन जब घर आए तो साथ में इसके दोस्त का भी काम हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई की बात पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होगा। रुक जाए 1 मिनट। जूनी हाँ जल्दी खेत पा, मेरे साथ लड़ाई बच गई। बता कौन है वो? जो है हाँ बे पापा मैं बनाऊंगा तारा गुंडा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा गरीब तो पहली बार देखा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, इस शिवरात्रि में मुझे 5000 की साड़ी। हमारी इन दीदी ने अजय देवगन की फोटोकॉपी को ऐसा रोस्ट किया कि शायद ही ये इन दीदी को कभी भूल पाएगा। तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। मैंने प्यार नहीं किया। मैंने अरे जा रहे अजय देवगन के टूटे हुए चार्जर। अगर इतनी ज्यादा कंजूसी करोगे तो बच्चे तो कुछ ऐसा ही कहेंगे। पापा ऐसे वेकेशन दुबई जाए घूमने? बेटा तेरे पास ये नोट चिपकाने का कुछ है ऐसा एक्स्ट्रा? अडानी अंबानी मर गए थे क्या जो इस कंजूस के घर जन्म दिया? माँ को अपनी गर्लफ्रेंड का काम दिखा रहा था ताकि माँ शादी के लिए मान जाए, लेकिन माँ ने तो कुछ और ही समझ लिया। देखो जान, मैंने आज रोटी बनाई है। अच्छा देखो कितनी सुंदर रोटी बनाई है ना मेरी दोस्त ने। अरे हाँ, इसको कह दे कि साफ सफाई के साथ 8000 रुपए दे दूंगी। माँ इसीलिए कहते हैं लड़कियों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। वो भी कुछ ऐसे। 1 मिनट में आई। हाँ। ये चेयर भी ना जब भी आती हूँ इसी टेबल पर बैठती हूँ, और ये चेयर हमेशा ऐसे ही आवाज करती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये फंस गया सी है।
किसी ने सच ही कहा है कि लड़की के चक्कर में मर्द कुछ भी कर सकता है। किसी ने गलती से शराबी को यह वाला कॉस्ट्यूम पहना दिया और फिर देखिए इसके मजेदार कारनामे। कैरम्बनी जनदुले कैरम्बनी पंडग कैरम ಏರಿ ಒಡೆಗೆ ಒಂದು ಒಡೆಗೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನಿಯ ಬಿರ ರಿಟರ್ನಿಯ ತಾಜ್ ಒಂಚೆ पता नहीं कौन हम सभी लड़कों की इस सीक्रेट बात को लड़कियों तक पहुंचा रहा है। क्या ये बात सही है कि एक उम्र के बाद मर्द हर वक्त सिर्फ शादी के बारे में सोचते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, क्या ये बात सही है? दूध वाले भाई साहब क्वालिटी वाले दूध देते थे ताकि इनका बिजनेस आगे बढ़ सके, लेकिन आज तो इनकी असली क्वालिटी की पोल ही खुल गई। भाई दूध बहुत फायदेमंद है आपका, पूरे परिवार को फायदा कर रहा। किसका लाते हो, भैंस का या गाय का? गाय का ही सब पसंद करते हैं तो गाय का ही लाता हूँ। चलो ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे भाई साहब वो अपने पिछले हफ्ते के पैसे ले लो। कभी कभी गुरुजी के पास भी ऐसे वक्त आ जाते हैं जो गुरुजी की बोलती ही बंद कर देते हैं, जैसे कि ये भाई साहब। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। शहद की क्वालिटी बताने का इतना गजब तरीका आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। हाँ भाई जी, शहद लो क्या? अरे हाँ, ये तो गलियों में नकली बेचते फिर है। अजी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल शहद है, अभी तोड़ कर लाए। भाई मैं किक करे कर लूं। रुको जरा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्त के मना करने पर भी भाई ने निब्बी को डेट कर दिया और अब उसके परिणाम कुछ ऐसे भुगत रहा है। मेरे बाबू, मेरे बच्चा मेरे से शादी करेगा ना? बोल ना मेरे बच्चा, बोल। मैंने समझाया था इसे निब्बी डेट मत कर, अब झेल। पता भी नहीं लग रहा प्रपोज करेगा गोद लेगी। भाई एग्जाम के दिन जल्दबाजी में एडमिट कार्ड की जगह परीक्षा में राशन कार्ड ही लेकर पहुंच गया। अरे सर आज तो ले लो, कल से नहीं होगी ऐसी गलती। क्या कहे क्यों? अरे यार भाई साहब आज पेपर है, मुझे टाइम टेबल की जगह जल्दी जल्दी में गेहूं चावल की पर्ची रख लायो। तो मास्टर भी बोल रहे कि तुम्हें 5 किलो गेहूं दे दो तो घर में गुगरी बना के खा लीजिए। अब यहाँ कहाँ की बात हुई, अब हो गया गलती नन्ना चुच्ची उनसे। इसीलिए कहते हैं बिना देखे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना तेरी जान पलंग तोड़ूं आज तो। भैया आपको भी कटिंग करानी है? अरे भाई मेरे साथ है वो। दीदी अपने पति से ही पैसे उधार मांग रही है और उन्हें वापस भी इनकी सैलरी से ही करेंगी। सुनो, हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। ये भाई कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो गया है, क्योंकि इसके घर में कुछ भी उल्टा सीधा काम हो जाए उसका जिम्मेदार यही होता है। सर आप कितने जिम्मेदार? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे घर पे बिल्ली दूध फैला जाए ना तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। इसीलिए कहते हैं भगवान के प्रसाद को कभी ना नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम कुछ ऐसा होगा। भाई चल भंडारा हो रहा है, तू चला जा, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आप भी दुकानदार हो तो पहले पैसे लो और बाद में सामान दो, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। हम लड़के हैं जनाब, हमें अपनी शादी की छुट्टी भी कुछ ऐसे मांगनी पड़ती है। हेलो, क्या गुड आफ्टरनून सर। हाँ, काम बोल काम। वो एक्चुअली सर, आपको ये बताना था सर, नेक्स्ट 15 डेज की लीव चाहिए मुझे, मैंने आपको मेल किया, प्लीज अप्रूव कर देना। अच्छा, 15 दिन की छुट्टी किस बात की भाई? वो सर शादी है ना। किसकी शादी है? सर मेरी खुद की शादी है, आपको बताया था भाई। कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली 15 दिन की, और शादी में कौन से 15 दिन लगते हैं भाई? बात तो सही है सर, 15 दिन तो कम से कम लगेंगे सर, सारी अरेंजमेंट्स है, और फिर शादी के बाद सर कहीं हनीमून वगैरह भी प्लान किया हुआ है सर। हाँ तो भाई वो सब एक दिन में हो जाता है, एक दिन की छुट्टी ले ले बस। सर एक दिन में कैसे हो जाएगा? 2 दिन की दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। अरे सर 2 दिन में भी कैसे हो जाएगा? अबे वो तेरे को पता भी है मैंने खुद की शादी में कितनी छुट्टी ली थी? कितनी? 1 दिन की भी नहीं। 6 बजे वर्क फिनिश करके 7 बजे घोड़ी पे चढ़ के पहुंचा था मैं बारात लेके। सर तभी तो डिवोर्स हो गया आपका। सरकार और बीवी में क्या अंतर होता है, जरा यह भी जान लीजिए। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं, फिर चुनने के बाद ना तो सरकार हमारी सुनती है और ना ही बीवी। अब मजे की बात यह है कि सरकार पसंद न आने पर उसे तो हम 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन बीवी पसंद न आने पर हम उसे नहीं बदल सकते। इन जोड़ों को शादी की इतनी जल्दबाजी थी कि गुरुजी की पूरी बात सुने बिना ही इन्होंने वरमाला पहना डाली। ये प्रथम श्लोक बोला गया है, अभी पहनाना नहीं है। प्रथम श्लोक हमने कहा था, सभी सौभाग्यकांक्षियों से निवेदन है, जल्दीबाजी न करें। यहाँ से पूर्ण रूप से पंडित जी लोग बोलेंगे प्रथम श्लोक के बाद, ऐसे 5 श्लोक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खाते में मेरे 100 रुपए है और मेरा दिल कर रहा है स्कॉर्पियो लेने का। कुछ योद्धा आखिरी सांस तक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जैसे कि यह दादाजी जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। वो छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, दूसरी सेट कर लेना, अभी उम्र क्या है तेरी। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी। लगता है दूल्हा यही सोच रहा है कि शादी वादी तो होती रहेगी, पहले भाईचारा निभा ले। नो 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 नो। जब काम के टाइम पर मेरे दोस्त के पास उसकी बाबू का कॉल आता है तब। नो 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 नो। इन चच्चा का कारनामा देखने के बाद पूरे बिजली विभाग में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने कारनामा ही कुछ ऐसा किया। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। भाई छोटे से पप्पी को चुरा कर ले जा रहा था, लेकिन आज तो पकड़ा गया। अब इसके साथ आगे जो होगा वो तो भगवान ही जाने। अरे 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 भैया, अरे रुक जा भैया, कहाँ जा रहे हो यार? अरे अरे साइड में लगा, साइड में आ भाई, तू साइड में। विनोद वहां से पकड़ बेटे उसको, विनोद पकड़। हाँ हाँ बेटा, पहले बच्चे को रख दे, अब आजा साइड में आ बेटा, तेरे तो मैं खोल पट्टी करता हूँ। हाँ नहीं, बच्चा लेके भाग रहा है तू। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब वाले दामाद जब पहली बार ससुराल आते हैं तब उनकी खातिरदारी कुछ ऐसे ही होती है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब मेरा दोस्त पहली बार EMI पर आईफोन ले लेता है तब वो भी कुछ ऐसे ही दिखावा करता है। अरे सागर बोल रही आईफोन 13 लो। हाँ नंबर सेव कर लीजिए आईफोन 13 का नाम। बेटे ने घर से जाते हुए ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसे देखकर इसका बाप भी शौक हो गया। पापा हाँ ईद आने वाली है, हमें कपड़े दिला दो। अरे बेटा अभी तो पैसा है नहीं, अगले साल तुझे अच्छे कपड़े दिला दूंगा। अरे पापा तुमने पिछली साल भी यही बोला था कि अगले साल दिला देंगे, हमें नहीं रहना, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। जा रहा तो जा, सुनाता किसको है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैं फटे कपड़े पहनूंगा, तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा। लग थैला मुझे दे, घर चल। जरा सी बातों पे नाराज हो जाता है यार। आदमी चाहे कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन बीवी के आगे एकदम जीरो हो जाता है। अरे जाओ यार तुम। तो जाओ ना, मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन एक सेकंड, क्या बोला तुमने? मैंने कहा मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बस हवा निकल गई। आज तो स्कैमर भैया का सामना गलती से इन दादी से हो गया और फिर दादी ने स्कैमर को उसकी नानी याद दिला दी। शुभम की दादी से बात हो रही है? स्पीकिंग। जी आपके पोते के पास ड्रग्स मिले हैं? इसके सर पे कैप मिली है, नहीं जो इसकी नाक बहती रहती है। अरे इसकी जेब से पुड़िया मिली है। बुढ़िया होगी तेरी माँ। माता जी इसकी जेब से नशा निकला है। की जेब में चेक करियो, मेरे दांत भी नहीं मिल रहे हैं। इसे हम रिमांड पे भेज रहे हैं, छुड़ाना है तो 40,000 UPI कर दो। तुम दिन में ऐसे लड़के कितने पकड़ते हो? 7-8। क्यों? एक लड़के के 40,000, इसका मतलब एक दिन की कमाई 3 लाख। बेटा हम रिश्वत देने नहीं आएंगे, हम रिश्ता लेके आएंगे, लोकेशन भेज। अरे मैं स्कैमर हूँ। फिर तो और मोटा कमाता होगा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का? मेरी कास्ट अलग है। कमाई पूछ ली, कास्ट पूछ कर क्या करेंगे? है? तू तो ये बता दादी को दहेज में क्या देगा? दीदी की इस ड्रेस को देखने के बाद पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इनकी ड्रेस है ही इतनी खास। और ये अजमेर रोड पे चीता पाया गया एक्टिवा चलाते हुए। रोड पे देखिए खूंखार चीता कैसे घूम रहा है, इसे बिल्कुल डर नहीं है और ये सीधा निकल गया। शेट हम पकड़ नहीं पाए इसे। जब ठेकेदार ही कुछ ऐसा हो तो लेबर बेचारी क्या ही करेगी। किस प्रकार के ठेकेदार हो भाई, नीला नीला करके रख दिए। ये नीला नीला तुमको बोले ग्रे करो, तुम सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक सेकंड की बात कर रहे हो यार, ये आपको ग्रे नजर नहीं आ रहा क्या? ग्रे है तो, ग्रे। तो क्या अब ये इतना बढ़िया टोटा ग्रीन करके दिए, इसमें क्या खराबी है आपको? ये तोता ग्रीन है। अबे वो सफेद है, ये ब्लू है। ग्रे नहीं दिख रहा तुमको? हमको कोई मसला नहीं है। अबे तुम अंधे हो कि कलर ब्लाइंड हो बे? कलर ब्लाइंड? हम सारा सुबह सुबह ये येलो पीले रंग का इतना बढ़िया कुर्ता पहन के हम कलर ब्लाइंड समझ में आता है आपको? ये पीला है तो मेरी मती मारी गई। भाई साहब गूगल के सहारे जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने तो इनको नदी में सही रास्ता बता दिया। ये गूगल मैप है और ये गूगल मैप दिखा रहा है हम जा रहे हैं और यहाँ से दिल्ली जाना है मुझे, और गूगल मैप को ही पकड़ के मैं आ रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ से ले जा रहे, मेरे को लगता नहीं कि आगे रास्ता है। और ये देखिए यहाँ मतलब सीधा गंगा जी है, इधर कोई रास्ता नहीं है। और मैप के हिसाब से आप गंगा जी पार करने का देखिए आपके सामने है, ये कह रहा है कि मैप पार कर लीजिए और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है पार करने का। देखिए तो इस तरह से ये लेके यहाँ फंसा दिया हमें। तो गूगल के हिसाब से प्लीज हमेशा ना चले, सीधा देगा हमें, आगे कोई रास्ता है ही नहीं। इस पापा की परी के सॉन्ग को अपने ही रिस्क पर सुने, क्योंकि हो सकता है आग में कानों से खून आ जाए। लक दियो मैंने छुड़े हम बड़ी दी कोई ना, मिठिया गला गए कोई नमकीन, पतला झलकते लहसुनी कमाल की, वानी ना मिला तो तू लक दी कमाल की, हुआ बुरा हाल लो ये चाल तो रोशन चेहरा, चिरफोक का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरे आंखें, आंखों पे जिस्म का चेहरा, चश्मे तो हटाओ, आंखें तो मिलाओ, आंखें तो हटाओ, गाड़ी को लगाओ, मुझे उनके
बात कराओ जी। कितने आप कमाते हो, कितने आप कमाते हो, इतनी मेरी कार एक हफ्ते में तेल खाती है घर, है पैसा, है गाड़ी। आपकी जो लड़की थी वो लड़की हुई हमारी। लगता है भाई तेरा तुझको अर्पण वाली लाइन से काफी इंस्पायर है, तभी तो इसने मंदिर के पैसे चुरा कर मंदिर में ही दान कर दिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई साहब को EMI वाले ट्रैक्टर उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे, फिर लड़कों को बात करने के लिए सिर्फ लड़की चाहिए, फिर इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या फिर 4 बच्चों की माँ। 1 घंटा हमसे बात कीजिएगा तो 1 घंटा तक कर सकते हैं। अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कल 2 दिन और करूंगी ना तो आप बोलेंगे कि ना हम ऐसा नहीं, हम सिंगल है काफी लोग यही बात बोलते हैं ना, हम सिंगल है, हम 2 घंटा तक भी बात कर सकते हैं। आप बात कीजिए। मैं हाँ 4 बच्चों की माँ हूँ सो। हाँ फिर भी चलेगी। जिस भाई को शादी करने की ज्यादा चुल मच रही है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखे। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके पति देव हॉट सीट पे मेरे साथ बैठे हैं, एक सवाल पे आके अटक गए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। अच्छा, कहाँ बैठे हैं जाके? हॉट सीट पे बैठे हैं आपके पति देव और आपकी अरे सहायता। ये इंसान पागल हो गया है क्या? कहाँ जाके मैं तो इससे दुखी हो गई हूँ कसम से। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने। जहाँ मर्जी सारा काम पड़ा कि क्या करने के लिए भेजा था, भूल जाता है, पागल भाई को ऑफिस वाले सैलरी नहीं दे रहे थे तो भाई ऑफिस से लैपटॉप ही उठा कर ले आया। जी हाँ, मेरी सैलरी ऑफिस वाले ने काफी दिन से रोकी हुई थी और मुझे टहला रहे थे, तो मैं उनके ऑफिस का लैपटॉप लेके चला आया हूँ। अब वो ऑफिस का लैपटॉप लेना है उनको तो वो पैसा दे दे, लैपटॉप ले ले। अच्छा। होटल में रनिंग ऑर्डर किसे कहते हैं यह आज पता चला। सेफ रनिंग ऑर्डर 5 तंदूरी रोटी, दाल तड़का, हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का रनिंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले भाई ने डॉग को टेबल पर रखा हुआ खाना खिलाया और बाद में इसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, लेकिन उससे भी खास तो इस डॉग का रिएक्शन है। जब पापा की परी को कहीं घूमने नहीं जाना हो तो वो कुछ इस तरह से बहाना बनाकर प्लान कैंसिल कर देती है। बेबी एक काम करें, इस बार न्यू ईयर पे गोवा चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो, है ना? हाँ, फिर हम लोग अच्छे से एक बीच में जाएंगे, दोनों जने हाथ पकड़ के चलेंगे, फिर हाँ। जो वो लहरें होंगी वो हमारे पैरों से टकराएंगे। हाँ हाँ हाँ। और फिर तुम मेरी फेवरेट आइसक्रीम लेके आओगे। लेकिन 1 सेकंड, जो मुझसे तुम्हारी व्हाइट शर्ट पे गिर जाएगी। अच्छा। और फिर तुम मुझ पे चिल्लाओगे। क्या हुआ? तुम मुझ पे चिल्लाए। मैं कब चिल्लाया? मैं तो यहाँ बैठकर तुम्हारी स्टोरी सुन रहा हूँ यार। स्टोरी के अंदर ही तुम मुझ पे गुस्सा हो गए थे और मुझ पे चिल्लाए थे, और क्या बोला था, आगे से ध्यान रखना। मैंने ऐसा कब कहा? ये तो सब कुछ तुमने अपने मन से बनाकर अभी बोला यार। हाँ तो तुमने पास में कभी नहीं कभी ऐसा कुछ किया होगा जब तुम मेरे पे चिल्लाए होंगे ना। मतलब तुम मुझसे उस बात पे गुस्सा हो जो मैंने कही भी नहीं। स्टोरी तो तुमने क्रिएट की है यार। कुछ भी हो, मैं ऐसे इंसान के साथ में गोवा क्यों ही जाऊंगी जो मुझ पे चिल्लाएगा। इस बच्ची में और पार्ले जी वाली बच्ची में बस 19-20 का ही तो फर्क है।
नो 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 नो। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। अब यह कांड तो होना ही था, क्योंकि बेचारी दीदी ने गलत आदमी से सुधरने की उम्मीद जो कर ली थी। क्या कर रहे हो? लगाओ, जल्दी लगाओ, कोई आ जाएगा। अबे जल्दी लगा, क्या कर रहा है? तुम नहीं सुधरोगे। पापा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब दोपहर की 1 बज जाता है, तब मजदूर जा टप्पोला। 1 बज ही गया है, 1 भी औजार का हाथ नहीं लगूंगा, रोटी खाऊंगा। हम कर रहा है, रोटी खाएगा। लगता है दीदी ने जिंदगी में पहली बार मेकअप करवाया था, तभी तो ये खुद को भी नहीं पहचान पा रही हैं। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये मैं हूँ क्या सच में? आपने सारा मेकअप खराब कर लिया, मैं दोबारा मेकअप करूंगी। दीदी ने 2 दिन पहले ही पड़ोसी से लड़ाई कर ली और आज उसी पड़ोसी के घर शादी है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। दीदी इन भाई साहब से बोल रही थी कि इनकी बात को सीरियस ना ले, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। हेलो। अरे यार, वो ना मैं कल अपने बॉयफ्रेंड को आई लव यू का मैसेज भेज रही थी, तो गलती से तुझको भेज गया था। अच्छा। हाँ तो यार प्लीज उस बात को सीरियस मत लीजिए। दवाई वाले पंप का ऐसा भी इस्तेमाल होगा, शायद किसी ने सोचा नहीं था। हेलो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हेलो। अब जो लोग इस दावत में गए थे, जब भी वो ये वीडियो देखेंगे, अब उनका क्या हाल होगा यह तो भगवान ही जाने। इसके नेता ने मटन पुलाव की बड़ी पार्टी दी। कोशिश थी कि हजारों को दावत खिलाएंगे और लाखों का साथ पाएंगे, लेकिन एक आरोप ने मटन भात का सारा जायका बिगाड़ दिया। आरोप यह है कि मटन भात की दावत के बाद से इलाके के हजारों कुत्ते गायब हैं। अपनी अमीरी का दिखावा करना तो कोई हमारे इन डोगेस भाई से सीखे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो झुक के रहना पड़ेगा, अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झुक पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। मजाक करो तो ऐसा करो कि 4 लोगों की आत्मा ही बाहर आ जाए। अरे तो मेरी बात तो सुनो। अरे कसम खुदा की मोड़ा यार, तेरा वाला अपनी कसम यार, खाली हैंडल थोड़ा काम कर जाएगा यार। अरे बात सुनो यार, उठ जाओ यार, भाई मैं बता दिया भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। भाई क्या कर रहा हूँ यार, मान जाओ यार, सही ना जाओ, पकड़ो इसे यार। अरे पकड़ो यार, सलमान भाई पकड़ो यार इसे। क्या आज मैं तुम चलाओ यार। अरे यार पकड़ो यार, समझा करो।